आपने কথা বলবেন তুমি কে बंगाल से जुड़ी भारत की पूर्वी सरहद पर जब से कटीले तारों की फेंसिंग का काम युद्ध स्तर पर तेज हुआ है, तब से सीमा पर हर रोज कुछ न कुछ ऐसा नया हो रहा है जिसने दोनों देशों के रणनीतिकारों के होश उड़ाकर रख दिए हैं। लेकिन सरहद से जो खबर निकलकर सामने आई है उसने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल ला दिया है। बांग्लादेश के पूरे 8 गांव अब आधिकारिक तौर पर भारत का अटूट हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन रातों रात ऐसा क्या हुआ कि विदेशी जमीन के 8 हिस्से टूटकर हिंदुस्तान के नक्शे से जुड़ गए? क्या इसके पीछे कोई सैनिक कार्रवाई थी या सालों से बेबसी के बाद लिया गया कोई ऐतिहासिक फैसला? वो 8 गांव कौन से हैं जिन्होंने रातों रात सरहद का भूगोल बदल दिया? यह पूरा सच हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो का वो मंजर समझिए। बीएसएफ के जवानों ने बिना एक पल गंवाए इन गांवों के पास से गुजरने वाली अपनी सुरक्षा सीमा को आगे बढ़ा दिया है और पूरे क्षेत्र को भारतीय संप्रभुता के घेरे में ले लिया है। राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक भारत की इस अवैध सुरक्षा कवच में आने वाले ये गांव काजीपुर, हरिदासपुर, आनंदपारा, गोपालपुर, श्यामनगर, सीमांत, रामचंद्रपुर, कृष्णनगर और दौलतपुर, ये सभी गांव एक ऐसे सकरे इलाके में फंसे थे जिसे घुमावदार सीमा रेखा ने मुख्य बांग्लादेशी भूमि से पूरी तरह काट दिया था। कागजों पर भले ही ये सरहद पार थे, लेकिन इनकी रोटी रोजी का रिश्ता और पूरा जीवन हिंदुस्तान की जमीन से जुड़ा हुआ था। फेंसिंग की दीवार खड़ी होने के बाद भुखमरी के कगार पर जाने के बजाय इन लोगों ने खुद एक सुर में अपने भविष्य का फैसला किया और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अपना स्थायी ठिकाना चुन लिया। लेकिन सरहद पर कहानी जितनी सीधी दिखती है, हालात उतने शांत नहीं थे। जैसे ही बीएसएफ के वीर जवानों ने सीमा चौकियां आगे बढ़ाने की कोशिश की, वैसे ही दूसरी तरफ खड़ी बांग्लादेश पुलिस के खेमे ने भारी खलबली मच गई। अपनी जमीन का एक हिस्सा भारत के नियंत्रण में जाते देख बांग्लादेशी सुरक्षा बलों की रूहें कांप उठी और उन्होंने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। ग्राउंड जीरो पर इस समय दोनों दोस्तों की बंदूकें एक दूसरे के सामने तनी हुई हैं। तीखी बहस चल रही है और माहौल बेहद संवेदनशील हो चुका है। लेकिन बीएसएफ के जवानों दो टूक कह चुके हैं कि पीछे हटने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इन 8 गांवों की 80 से ज्यादा आबादी हिंदू अल्पसंख्यकों की है, जो सालों से वहां असुरक्षित माहौल में अपने जान माल की भीख मांगते रहे थे। यहां भारत का नया नागरिकता कानून यानी सीएए संप्रभुता की ढाल बनता है, जो साफ कहता है कि पड़ोसी देशों में प्रताड़ित होने वाले हिंदू अगर भारत आते हैं तो देश की संसद उन्हें पूरा अधिकार और नागरिकता देगी। गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद बीएसएफ के शीर्ष अधिकारियों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सीमा को पूर्ण निर्धारित किया गया है। यह नए भारत की वो छद्म शक्ति है जहां राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय दृष्टिकोण दोनों एक साथ चलते हैं। अमित शाह के 45 दिन के कड़े अल्टीमेटम के तहत अब इस नई सीमा पर भी आधुनिक तकनीक और स्मार्ट फेंसिंग का काम बेहद तेजी से शुरू किया जा चुका है। बांग्लादेश पुलिस की बौखलाहट इस बात का प्रमाण है कि इस कड़क कूटनीति ने अपने सारे पुराने समीकरणों को मिट्टी में मिला दिया है। सीमा की इस ऐतिहासिक विस्तार पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।